भाई मैं आप ही से शुरू कर लूं। एसआईआर तो इस नाम पर शुरू हुआ था ना, नाम ही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी गलती की, यानी किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपा हुआ है सारे अखबारों में कि मुजफ्फरपुर में 269 वोट एक मकान में, उसी में अलाउद्दीन मियां भी रह रहे हैं, उसी में अजय कुमार यादव भी रह रहे हैं, उसी में रेणुका वर्मा भी हैं, उमाशंकर सिंह भी हैं, रामविनय ठाकुर भी हैं। इतनी गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दे दिया हम लोगों ने। गरिमा जी, इससे तो एक बात आपकी बातों से और जितना आपके रिपोर्ट में देख रहा हूं या जो मीडिया पर चैनलों पे या सारे लोगों की बातों का अगर लबो-लुआब निकालेंगे तो यही पता चलता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है। हाँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बेहद जरूरी है। हाँ। क्योंकि जो भी विसंगतियां हैं, जो भी विद्रुपताएं हैं, 140 करोड़ लोग जिसमें लगभग 100 करोड़ लोग वोटर हैं, लोकतंत्र चुनावी जो अवधारणा है उसमें लोकतंत्र के मंदिर में जो सदन है, संसद है, वहां अभी आप बता रहे थे कि एक भी वोटर गलत छूटना नहीं चाहिए और एक भी गलत जुटना नहीं चाहिए। तो एसआईआर जरूरी है, इस बात की नहीं। ये तो एसआईआर के बाद ये तो खामी निकल रही है धनंजय गिरी। ये तो क्या हम अपनी पोल पट्टी खोलने पर तुले हुए हैं? एसआईआर की भी पोल पट्टी खुल रही है यहाँ तो। गरिमा जी, पोल पट्टी तो तब खुल रही है ना जब लोगों को पीछे मूर्छा आ रही है, पीछे की बातें याद आ रही हैं। जब राहुल जी को याद आ रहा है कि उनको अरुण जेटली धमकाए थे और वो डर के घर में दुबक गए थे और वो बाहर कहने नहीं आए थे, हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, संविधान को नहीं जीते हैं। जब शरद पवार जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आदमी निकल के कहता है कि कर न सके हम सीटों का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जब वो कह रहे हैं कि भाई इसको कोई सीट जितवाने आया था कि 160 सीट जितवा देगा, उसको लेकर राहुल गांधी के पास गए थे, यानी कि लोकतंत्र का सौदा हो रहा था। लेकिन सौदे की कीमत बतानी पड़ेगी कि इस कीमत क्या मांग दी कि वो सौदा हो नहीं सका। और इतने बड़े नेता से, राष्ट्रवादी कांग्रेस के इतने बड़े नेता से, इतने बड़े महानायक से, इतने बड़े व्यक्ति से कोई ऐसे जाके नहीं मिल सकता है। तो कई पोल पट्टियां खुल रही हैं। पोल धनंजय गिरी भाई, कहां का ईंट और कहां का, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ दिया। ये सबसे बड़ा सवाल पर कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? मैंने आपसे बिल्कुल सटीक सवाल ये पूछा, आपने कहा एसआईआर जरूरी है, सबने कहा एसआईआर जरूरी है। भाई एसआईआर के बावजूद अगर मुजफ्फरपुर में, जमुई में 250 वोट, नहीं एक सेकंड रुकिए, 250 वोट एक मकान नंबर पर है, अलाउद्दीन मियां भी रह रहे हैं, उमाकांत ठाकुर भी उसी में रह रहे हैं, ये बताएगा चुनाव आयोग कि तो एसआईआर के बाद का प्रोसेस है ना? वही मैं आपको, लेट मी कंप्लीट, मैं आपको क्या कह रहा हूं। आपने कहा एसआईआर के बाद का प्रोसेस, एक महीने का दावा भी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का तो है ही। अभी तो एसआईआर का फाइनल आना बाकी है कि जो लोग, जो नाम हटाने हैं, जो जोड़ने हैं, जो घटाने हैं, जो दावे होने हैं, जो गलतियां हैं, जो विशुद्धियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो विद्रुपताएं हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको सही करने के लिए भी 1 महीने का समय है। अभी 7 दिन का तो समय ऑलरेडी दे रखा है जो तमाम बीएलओस को, कि आप दावा करो कि कहां गलती है, कहां सही है, और हम सब लोग मिलकर इसको ठीक कर रहे हैं। जो भी विद्रुपताएं हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उसको ठीक किया जाएगा। यानी कि एसआईआर बेहद जरूरी है। आपने लोकतंत्र, ये 1 महीने का टाइम तो जनता के लिए है ना धनंजय जी, आप फिर बरगला रहे हैं लोगों को, गलत आंकड़े और गलत फैक्ट रख रहे हैं। 1 महीने का टाइम तो उन लोगों के लिए है कि लोग चेक कर लें हमारा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। ये एक मकान पर जो 250 लोग हैं, ये तो चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन देगा ना कैसे है। नहीं, 65,000 बीएलए जो हैं उनको चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दी है और कहा जहां भी जो छूट गया है, गलत जुटा है, उस 7 दिन में सब ठीक कर लेंगे। आप उसको लेकर के आइए, बताइए, उसमें 4 दिन हो गए, लेकिन कोई भी एक भी शिकायत कौन लेकर आए धनंजय जी? 65,000 जो बीएलए है, कौन है ये बीएलए? बूथ लेवल एजेंट हैं। किसके हैं? और तमाम पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक पार्टियों के हैं। तो यानी चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे पर डाल दी, जो अपनी मर्जी से जितनी चाहे धांधली कर ले। बीएलओ सरकार अपॉइंट करती है, बीएलए हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए के जिम्मे डाल दी ना, और सारे लोग की उसमें जिम्मेवारी है। अच्छा, लोकतंत्र तो हम सबकी जिम्मेवारी है, लोकतंत्र को चलाना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना। चुनाव आयोग मशीनरी की सहायता लेता है, जब चुनाव भी कराता है तो मशीनरी की सहायता लेता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान से है कि भाई जब चुनाव कराएगा तो सबकी सहायता लेगा। ये अलग बात है कि पहला चुनावी फ्रॉड उन्हीं के साथ हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ही पहला। अब उस पर नहीं, मैं ये तो बरगलाने की कोशिश है कि वर्तमान में जवाब न देना पड़े, पास्ट ले आओ खींचकर 75 साल पुराना। आएंगे बाबा साहब अम्बेडकर पर भी आएंगे। ये चुनाव आयोग छिपाने की क्या कोशिश है धनंजय गिरी? यही छिपाने की कोशिश है क्या? भाई चुनाव आयोग ने वही डिजिटल रोल जारी किया 1 अगस्त को।
अपनी वेबसाइट पर, कल रात उसे विड्रॉ कर लिया, क्यों भाई? देखिए, चुनाव आयोग से संबंधित चुनाव जवाब तो चुनाव आयोग देगा, वो मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये एक मानता हूं और हम सभी इस बात पर एक कहोगे कि एसआईआर बेहद जरूरी है, और वो भी फाइनल फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है, अभी उसमें 1 महीने का समय बाकी है। और जो आप पीछे जाने की बात कर रही हैं, तो आप जितने भी पीसीज हो रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं मंच पर, वो पीछे की ही बात कर रहे हैं। कोई जेटली जी की बात बता रहा है, कोई बता रहा है कि कोई लोकतंत्र में 160 सीट जीतवाने वाले आए थे, उनका डील किया, डील डन नहीं हो पाई। तो पीछे की बात सब लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, बात तो सारे लोग पीछे की कर रहे हैं। नहीं तो ये क्यों नहीं बताता चुनाव आयोग भाई, ये 65,64,000 वोट हैं, एक वोट से सरकार गिर सकती है। मछली शहर उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है, वहां बामुश्किल 16 वोटों से जीता था प्रत्याशी। चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता भाई कितने मर गए, कितने शिफ्ट हो गए, कितने 2 जगह लिस्टेड है? चुनाव आयोग ने तो आज सीधे सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया, नहीं बताएंगे हम। गरिमा जी, पिछले 77 सालों में 13 बार एसआईआर हुआ है, और 83-84 में तो 11% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया था। 3 एसआईआर तो पंडित नेहरू के समय में ही हो गए थे। अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच के जो मसले हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या हलफनामा दे रहा है, संवैधानिक इसका कितना दायरा है, कोई वैधता पर सवाल उठता है तो 20(3)(a)(b) के तहत कौन क्लेम करता है, और उसका क्या जवाब चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वायत्त रूप से काम करता है। चुनाव आयोग से संबंधित सवालों का जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। 20(3)(b) के तहत हलफनामा देना है ना धनंजय जी भाई, अगर चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाए तो उसे 20(3)(b) के तहत हलफनामा देना है। यही गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आरोप तो लगा रहे हैं, हलफनामा देने में क्यों घबरा रहे हैं? क्या है ये 20(3)(b) धनंजय जी? 20 अगर कोई वैधता पर सवाल उठाता है तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके जमा करता है, ये अवैध है, ये वैध है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जानकारी दुरुस्त है आपकी, जो या थोड़ी गड़बड़ है धनंजय जी? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त जानकारी है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। नहीं, 20(3)(b) के तहत, एक सेकेंड, 20(3)(b) के तहत हलफनामा सिर्फ उस सूरत में दाखिल किया जाता है जब चुनाव न हुआ हो, वोटर रोल तैयार हो रहा हो, 30 दिन की अवधि में अपनी आपत्तियां दर्ज करानी होती है, आपत्ति दर्ज कराते हैं, तब 20(3)(b) भरकर देना होता है। अभी कहां चुनाव हुआ है? बिहार में चुनाव होने वाला है, एसआईआर चल रहा है ऑलरेडी एसआईआर चल रहा है। अरे भाई, वो तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा है 20(3)(b) के तहत भरकर देने को। भाई तो राहुल गांधी भी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें शपथ देने में क्या दिक्कत है? उन्हें लिख करके देने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये नियम तो चुनाव आयोग, फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग भी कर रहा है। ये नियम जहां अप्लाई नहीं होता वहां कह रहे हैं इस नियम के तहत भरकर दे दें। नहीं, आप उस पर पे आइए कि अगर आपसे कहा जाए, राहुल गांधी कहते हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, हम पब्लिक में बोल रहे हैं, वही मेरा फाइनल है। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता हो, वो अगर जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसे वोट लेना पड़ता है, उसे अपने सारा डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना पड़ता है। और जो जीत करके, जो सदन में राहुल गांधी जीत करके कई बार आए हैं, इस देश ने उन्हें वोट दिया है, चुनाव जिताया है, तो जब सदन में आते हैं तो नहीं कहते कि नेहरू जी के दलान है, मैं शपथ नहीं लूंगा। शपथ वहां भी लेते हैं, देश के संविधान में तो आस्था रखूंगा। तो अगर वो किसी चीज पर, किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें उस कर देने में क्या दिक्कत है? अगर आप उस पर कायम रहने वाले हैं, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो अगर उनका किरदार इतना ही मजबूत है तो शपथ लेने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है धनंजय गिरी? मैं जिस सवाल पर आपको लाना चाहती थी आप उसे गोल कर गए। दरअसल मैं ये कह रही थी कि चुनाव आयोग ने जिस नियम के तहत राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है, वो नियम यहां अप्लाई नहीं होता। 20(3)(b) यहां अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि उसकी मियाद सिर्फ 30 दिन की है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछती हूं आपसे, ये डिजिटल वोटर रोल क्यों हटा दिया चुनाव आयोग ने? पढ़ना ले कोई? नहीं, मैं दूसरी बात करूंगा। चुनाव आयोग से संबंधित सवालों का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं, चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग से उसके सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपना जवाब बखूबी दे रहा है। वो भी एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगेगा तो संवैधानिक संस्थाएं उसका जवाब देंगी। नहीं, बीजेपी भी जवाब देती है ना भाई, यही तो मुश्किल है। बीजेपी भी जवाब देती है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद तक की राहुल गांधी का चिप खराब हो गया है। वो तो देश कह रहा है, वो तो अकेले थोड़ी कह रहे हैं, वो तो देश कह रहा है। कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमको जेटली जी ने धमकाया था तो इतने दिन बाद क्यों याद आया भाई?
एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी किससे डरता नहीं, तो डर किससे गए थे कि घर में दुबक गए थे? आप संविधान को हाथ में लेके नहीं चलते हम लोग, हम संविधान को हृदय में लेके चलते हैं, उसे जीते हैं, अक्षर बाय अक्षर जीते हैं, उसे अच्छा, जीवंत और आशुतोष जी, प्राणवंत करते हैं।